welcomed a lot of stars from Bollywood. They engaged with us. They helped us in building Maldives where it is now, as branding Maldives as a luxury tourism destination. And it is very sad that we have come to a situation where they have to comment against us because they have been they have their influence has been immensely helpful, especially after COVID. It has been the Indian tourists which really recovered the Maldives tourism industry, I would say. सुना आपने, ये है मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति और टूरिज्म मिनिस्टर अहमद अदीब। अहमद अदीब ये बातें जो कह रहे हैं, इन बातों को उन मंत्रियों को सुनना चाहिए जो भारत पर सवाल उठा रहे थे। भारत के होटल इंडस्ट्री को लेकर जो सवाल उठा रहे थे, उन्हें अपने पूर्व उपराष्ट्रपति और टूरिज्म मिनिस्टर का यह बयान जरूर सुनना चाहिए कि कैसे भारत ने मालदीव की मदद की, कैसे भारत के नेताओं ने, कैसे भारत के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने मालदीव के लिए प्रचार प्रसार किया ताकि दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आ सके, तब जाकर मालदीव का खजाना भरे और मालदीव और आगे बढ़े। लेकिन मालदीव के जो तमाम मंत्री हैं जो कि भारत को लेकर कमेंट कर रहे हैं, उन्हें शायद ये सब पता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे कोविड के बाद भारत ने मालदीव की मदद की, कि कैसे मालदीव के खजाने का एक बड़ा हिस्सा भारतीय पर्यटकों के जेब से आता है। ये वो तमाम बातें हैं जो मौजूदा मंत्री नहीं जानते हैं और शायद इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी और टिप्पणी के बाद हुआ वही, उन पर चल गया मालदीव सरकार का चाबुक। अब जब विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है तो देश के पूर्व उपराष्ट्रपति और टूरिज्म मिनिस्टर अहमद अदीब ने कई सारी बातें की हैं। इन बातों में बॉलीवुड के साथ कैसे मालदीव ने काम किया, मालदीव को बनाने में कैसे बॉलीवुड और भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा, रात काम किया, ये खुद बात बता रहे हैं मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति। उन्हें खुद अपने नेताओं के बयान पर शर्म आती है और शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि जो स्थिति आज है बेहद शर्मनाक है कि आज जो हमारे साथ काम कर रहे थे वो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। मौजूदा स्थिति ये है कि उन तमाम मंत्रियों को सरकार ने हटा दिया है, सस्पेंड कर दिया है और भारत ने मालदीव के हाई कमिश्नर को तलब किया, जबकि मालदीव ने भी भारत के हाई कमिश्नर को वहां पर तलब किया है। फिलहाल स्थिति बेहद तनावपूर्ण है दोनों देशों के बीच में और देश में मालदीव के खिलाफ प्रमुखता से लोग बोल रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि मालदीव ने जिस तरह से भारत की बेइज्जती की, भारत के लोगों ने अब मालदीव को आड़े हाथों ले लिया है। फिलहाल मालदीव के जिन लोगों को पता नहीं है कि भारत का क्या योगदान है, उन्हें अपने पूर्व उपराष्ट्रपति और टूरिज्म मिनिस्टर का यह बयान जरूर सुनना चाहिए। Welcomed a lot of stars from Bollywood. They engaged with us. They helped us in building Maldives where it is now, as branding Maldives as a luxury tourism destination. And it is very sad that we have come to a situation where they have to comment against us because they have been their influence has been immensely helpful, especially after COVID. It has been the Indian tourists which really recovered the Maldives tourism industry, I would say.